गाइस सेकंड लेआउट है हमारा बॉर्डर लेआउट। ठीक है, तो बॉर्डर लेआउट में क्या होता है चलिए देख लेते हैं। बॉर्डर लेआउट कहता है कि अ बॉर्डर लेआउट प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स इन द साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर ऑफ एन एप्लेट। यानी कि बॉर्डर लेआउट का आप यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर लेआउट मैनेजर का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपने कंपोनेंट को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर की तरीके से आपको अगर रखना है, यूज़ करना है तो, ठीक है, इंसर्ट करना है तो। देयर इज़ नो लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट इन अ बॉर्डर लेआउट। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। इसके पास हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है। पहला कंस्ट्रक्टर है पब्लिक बॉर्डर लेआउट। इट कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू बॉर्डर लेआउट विथ नो गैप्स बिटवीन कंपोनेंट्स। यानी कि अगर आप इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कोई भी कंस्ट्रक्टर, मतलब इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कोई भी लेआउट मैनेजर बनाते हैं तो कोई भी गैप आपको नहीं मिलेगा आपके कंपोनेंट्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कैसे बनाना है, बॉर्डर लेआउट BL या फिर B1, पता नहीं, BL लिखा है मैंने, आई थिंक ये तो 1 की तरह दिख रहा है। ओके, सो इक्वल न्यू बॉर्डर लेआउट लिखते हैं आप। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारे पास है पब्लिक बॉर्डर लेआउट इंट एच इंट V, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आप यहाँ वैल्यू देते हैं इंटीजर में। इट कंस्ट्रक्ट्स अ बॉर्डर लेआउट विथ द स्पेसिफाइड गैप्स बिटवीन द कंपोनेंट। यानी कि जो भी आप यहाँ स्पेसिफाई करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वह आपको गैप मिलता है बिटवीन कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर वही है, आपको इंटीजर वैल्यू देना है, 5 दीजिए, 20 30 दीजिए, 10 20 दीजिए, जो भी देना है दीजिए। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो बॉर्डर लेआउट का अपना एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि कोई भी पैरामीटर नहीं है। ओके, सो ये क्या करता है कि ये क्रिएट करता है आपका एक ऐसा लेआउट मैनेजर जिसमें कि गैप नहीं होता है कंपोनेंट में। ठीक, कंपोनेंट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट हमारे पास है बटन, 3 बटन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि आप ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन सब जोन की तरह से आपको इसको ऐड करना है कंपोनेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐड, जहाँ आप मेथड, यानी कि जिस मेथड का यूज़ करके आप अपने कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं इंट मेथड के अंदर, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो है आपका कंपोनेंट ये कहाँ होना चाहिए। तो जैसे कि ये होना चाहिए साउथ में, तो आपको यहाँ साउथ लिखना पड़ेगा। ये आपको चाहिए ईस्ट में, तो यहाँ आपको ईस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको ये चाहिए नॉर्थ में, तो आपको यहाँ नॉर्थ लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा, ये एक रीसेट बटन हो गया आपका, ये प्ले, और ये आपका सबमिट बटन। ठीक है, सो इस तरीके से आप बॉर्डर लेआउट का यूज़ करते हैं। अब एक हमारे पास था कि आप यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वैल्यू दे सकते हैं जो कि बिटवीन गैप क्रिएट करेगा कंपोनेंट में। सो हम लोग देते हैं गैप दे देता हूँ मैं, वही 30 और 20 देता हूँ। देखते हैं 30 20 ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, फिर भी दे देते हैं 30 20। इसको रन करते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि इनके बीच में 30 20 का गैप आपको मिल रहा है अभी। ठीक है, अगर पिछली बार आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ कि विदाउट वैल्यू ये जो रन करेगा वह इसमें कंपोनेंट्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, कोई भी गैप आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको गैप चाहिए तो आपको यहाँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको गैप देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया गैप। ओके, सो इस तरीके से आप इस लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको बताता नहीं हूँ कि ये बार बार, लेकिन आपको सेट लेआउट और यहाँ जो भी है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इसको आपको यहाँ लिखना पड़ता है, तभी आपका लेआउट सेट होगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ आपने लेआउट मैनेजर को क्रिएट किया है, लेकिन इसको सेट भी तो आपको करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप यहाँ बटन को आपने क्रिएट किया है, लेकिन बटन को आप यहाँ ऐड करते हैं, उसी तरीके से सेम प्रोसेस है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है कि कोई भी लेआउट अगर आप बनाते हैं तो सेट लेआउट मेथड का यूज़ करके उसको आपको सेट भी करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।